नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र एस्ट्रोलॉजी गुरु के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम यानी कि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछला सप्ताह आप सबका अच्छा रहा होगा, इसकी मुझे पूर्ण आशा है और आने वाला सप्ताह बहुत ही शुभकारी हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, एस्ट्रोलॉजी गुरु को आप कृपया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे दूसरे वीडियो और आर्टिकल को पोस्ट करते हैं जो कि बहुत ही जानकारीपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी पकड़ बनी रहेगी, इससे आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा और मेहनत का फल मिलेगा। आपके बॉस भी आपकी प्रतिभा की सराहना करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह आया हुआ उछाल आपको खुशियां देगा। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। शादीशुदा लोगों की गृहस्थ जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है। यात्रा करने के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्तम रहेगी। वृष वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपका व्यवहार और आपकी सेहत दोनों ही इसे खोने का बड़ा कारण बन सकते हैं। इस सप्ताह आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। आपके रूखे व्यवहार से गैर तो गैर अपने भी नाराज हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ और फिजूल खर्ची बढ़ेगी। घर, वाहन आदि की मरम्मत पर अचानक से अधिक धन खर्च हो सकता है। इस दौरान वाहन बेहद सावधानी पूर्वक चलाएं, चोट लगने की आशंका बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी संभव है। मिथुन मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। सप्ताह की शुरुआत में आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। कार्यक्षेत्र में इष्ट मित्रों की मदद से आप बड़े से बड़ा टारगेट पूरा करने में कामयाब होंगे, लेकिन कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ते समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में आप किसी योजना का खुलासा या गुणगान दूसरों के सामने कतई ना करें। यदि आप विदेश में अपने कैरियर या कारोबार जमाने की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह के अंत तक आपको इससे जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। व्यवसाय के विस्तार की कामना पूरी होगी। कर्क सप्ताह की शुरुआत कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुरानी योजनाएं फिर से चालू हो जाएंगी, जिससे आपको राहत महसूस होगी। आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। धन प्राप्त के योग बनेंगे। धन की आवक होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नौकरी में आप बहुत ही मनमौजी तरीके से काम करेंगे। बिजनेस में आप बहुत अनुशासित होकर काम करेंगे और कुछ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट और योजनाओं पर काम करेंगे। सेहत कमजोर रहेगी। स्टूडेंटों को पढ़ाई में फायदा होगा। सिंह सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी भाग दौड़ भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी या व्यवसाय से संबंधित लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान घर के किसी सदस्य की सेहत के लिए अस्पताल या फिर भूमि भवन से जुड़े मामलों के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज को खरीदने में बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान भूमि भवन या वाहन से जुड़ा सपना पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। कन्या कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। कैरियर कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का मनचाहा अवसर मिलेगा। विदेश से जुड़े व्यवसाय करने वालों को अप्रत्याशित लाभ होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को सप्ताह के मध्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान सत्ता सरकार से संबंधित अटके हुए कार्य पूरे होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के अंत तक कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह खान पान
और अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तुला, इस सप्ताह इस राशि के जातकों का समय मिला जुला रहेगा। जातक अपनी सक्रियता से स्थितियों को पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। कोई बड़े एवं महत्वपूर्ण कार्य पूरे होते नजर आएंगे। कार्य योजनाओं के विस्तार देने और उन्हें गति प्रदान करने के जातक के अनुकूल अवसर मिल सकता है। इष्ट मित्रों का भी थोड़ा सहयोग मिलेगा। घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन जातक उन कठिनाइयों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टि भी यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। सोच समझकर पैसा लगाने पर स्थितियां अनुकूल होंगी। वृश्चिक, इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों का समय लगभग अनुकूल रहेगा। जातक अपनी कर्मठता से बिगड़ी स्थितियों को सुधार सकते हैं। सेना, पुलिस से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल होगा। प्रमोशन आदि के योग बन सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए समय अनुकूल है। किसी प्रतिस्पर्धा में विजय मिल सकती है। जमीन जायदाद के खरीदने के योग बन सकते हैं। साप्ताहिक दृष्टि से सप्ताह लगभग अनुकूल है। सोच समझकर बाजार एवं शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर बड़े लाभ की स्थिति बन सकती है। घूमने फिरने की दृष्टि से भी समय अनुकूल है। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। कारोबार को आगे बढ़ाने में इष्ट मित्रों एवं स्वजनों का सहयोग मिलेगा। आय कम और धन के खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। संतान के कैरियर या विवाह आदि को लेकर मन चिंतित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से जमीन जायदाद से जुड़े विवाद का समाधान मिलेगा। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। सेहत संबंधी किसी दिक्कत को अनदेखा करने की बिल्कुल भी भूल न करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह कभी आपके काम बड़ी आसानी से बनते हुए नजर आएंगे, तो कभी बेहद आसान लगने वाले काम के लिए भी आपको ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इन सभी परिस्थितियों के बीच आपके इष्ट मित्र और परिजन आपके साथ हर कदम पर मदद करते नजर आएंगे। यदि आप विदेश में अपना कैरियर या कारोबार शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं, तो इस सप्ताह के अंत तक आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपकी इस ख्वाहिश को पूरा होने में जो अड़चनें आ रही थी, वे सभी इष्ट मित्रों की मदद से दूर हो सकती हैं। यदि आप किसी भूमि भवन की क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर ले लें, अन्यथा आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय बाद में आपके पछतावे का कारण बन सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ लिए हुए है। इस सप्ताह आपके भीतर अपने काम को बेहतर तरीके से करने और समय पर निपटाने के लिए अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास का नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सीनियर तारीफ करेंगे। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए लंबे समय से भटक रहे थे, तो आपको इस सप्ताह बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है। लाभ के दृष्टि से व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है। विशेष रूप से जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छा धन लाभ मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कैरियर कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यवसाय में विस्तार करने की कामना पूरी होगी। लंबे समय से भटक रहे बेरोजगारों को मनचाहा रोजगार मिल सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति एवं धन लाभ के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। हालांकि आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार मिलेगा। साथियों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myastrologyguru.com को विजिट करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एस्ट्रोलॉजी गुरु के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें, जहां हम अलग अलग किस्म के पोस्ट डालते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं अतिरिक्त सहायता मिलेगी। अपने मित्र, अपनी सखा, अपने प्रिय देवेंद्र शुक्ल को इजाजत दीजिए। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। नमस्कार।